नमस्ते। आज हम एक कहानी को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि उसे महसूस करेंगे। ये कहानी है मनाली की। मनाली के पास के उस 28 किलोमीटर के फासले की। हम समझेंगे कि कैसे एक दोस्तों की एक आम सी यात्रा एक ऐसा भयानक अनुभव बन जाती है जिसके निशान जिंदगी भर रह जाते हैं। चलिए इस डर की परतें खोल कर देखते हैं। कहानी के नरेटर साहिल के इन शब्दों से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक लोरी जो बचपन में माँ से सुनी हो, जो सुकून देती हो, वो कैसे किसी के लिए सबसे बड़ा खौफ बन सकती है। यही इस कहानी का असली डर है। एक ऐसा डर जो उस रात के खत्म होने के बाद भी जहन में जिंदा रहता है। तो हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और ये शुरुआत होती है दोस्ती से। 4 दोस्त हैं, साहिल, चिराग, अरुण और समय, जो मनाली के लिए निकले हैं। पर जैसा मैंने कहा, ये कोई आम छुट्टी नहीं थी। देखिए, इस पूरी यात्रा का मकसद बड़ा नेक था। समय, जो उनका दोस्त था, उसने कुछ ही महीने पहले अपने छोटे भाई को खो दिया था, और जाहिर है वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। तो ये ट्रिप उसे उसी दुख से बाहर निकालने की कोशिश थी। और यहीं पर ना, किसी भी डरावनी कहानी का, कह सकते हैं, पहला पत्थर रखा जाता है। एक ऐसा किरदार जो इमोशनली बहुत वल्नरेबल हो, बहुत कमज़ोर हो, और समय का यही दुख उससे आने वाले खतरे के लिए सबसे आसान टारगेट बनाने वाला था। तो तीसरे दिन जब दोस्त रोहतांग पास जाने की तैयारी कर रहे थे, कहानी में पहली बार एक खतरे की आहट सुनाई देती है। उनके होटल का रिसेप्शनिस्ट, जो वहीं का रहने वाला है, उन्हें कुछ बताता है, एक चेतावनी देता है। अब जरा ये देखिए, जिस जगह वो जा रहे थे उसका नाम ही अपने आप में एक इशारा है। ये कोई खूबसूरत नाम नहीं है, ये एक तरह की वार्निंग है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताता है कि रोहतांग का मतलब ही है लाशों का ढेर, एक ऐसी जगह जो अपने नाम में ही खतरा लेकर चलती है। और फिर आती है ये सीधी सादी चेतावनी, बिल्कुल साफ शब्दों में। ये किसी भी हॉरर स्टोरी का एक क्लासिक मोमेंट होता है ना? जब जो वहां के लोग हैं, जो इस जगह को जानते हैं, उनकी बात को अनसुना कर दिया जाता है। दोस्तों ने भी वही किया। इसे एक वहम समझा, एक लोकल कहानी, और हंसकर टाल दिया। और बस यही वो पल था जब उन्होंने अनजाने में ही सही खुद को उस साए के हवाले कर दिया। तो जब वो रोहतांग से लौट रहे थे, रात के 9 बज चुके थे और घना कोहरा छा गया। अब ये कोहरा सिर्फ मौसम नहीं है, ये डर का माहौल बना रहा है। ये उन्हें बाकी दुनिया से एकदम काट देता है, और उनकी गाड़ी अब एक अलग ही दुनिया बन जाती है। और यहीं से शुरू होता है अजीब घटनाओं का सिलसिला। साहिल की नज़र उस पर सबसे पहले पड़ती है। दिमाग में फौरन सवाल आता है, इतनी बर्फीली ठंड में कोई सिर्फ धोती में ऐसे कैसे बैठ सकता है? ये अजीब है, बिल्कुल लॉजिक के बाहर। लेकिन वो इसे अपना वहम मानकर चुप हो जाता है, जो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन है। और यहां से कहानी का डर एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। करीब 20 मिनट ड्राइव करने के बाद वही मनाली 28 किलोमीटर का पत्थर फिर से सामने आ जाता है। वो एक लूप में फंस गए हैं। लेकिन असली खौफ तो ये है कि हर दोस्त को उस पत्थर पर कुछ अलग नजर आता है। किसी को बूढ़ा आदमी, किसी को छोटी बच्ची, तो किसी को एक काला घोड़ा। ये वो पल है जब हकीकत ही धुंधली हो जाती है। जब अपनी आंखों पर भरोसा न रहे तो डर और कन्फ्यूजन दोनों एक साथ हमला करते हैं। और फिर डर अपने चरम पर पहुंचता है। एक लड़का उनकी 40 की स्पीड से चलती कार के ठीक बगल में भाग नहीं रहा, बस आराम से चल रहा है। ये सीन इतना डरावना इसलिए है क्योंकि ये फिजिक्स के सारे नियम तोड़ देता है। ये नामुमकिन है, और जो चीज़ नामुमकिन हो के भी आंखों के सामने हो रही हो, वो सच में रूह कपा देती है। अब कहानी उस पॉइंट पर आती है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। उस साए से, उस एंटिटी से कौन बात करने की कोशिश करता है? समय। वही दोस्त जो पहले से ही अपने भाई के गम में डूबा हुआ है। उसकी वो भावनात्मक कमजोरी उस बुरी शक्ति के लिए एक खुले दरवाजे की तरह काम करती है। बाकी दोस्त चिल्ला रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन उनके मना करने के बावजूद समय कार की खिड़की खोल देता है। और जब वो कार तेजी से आगे निकल जाती है और वो लड़का पीछे छूट जाता है, तो समय का उसे देख के मुस्कुराना, वो बस एक मुस्कान नहीं थी, वो एक कनेक्शन था। वो पल था जब उस बुरी ताकत और समय के बीच एक रिश्ता बन गया था। जैसे तैसे करके वो होटल वापस पहुंच जाते हैं। सबको लगता है कि शायद वो उस बुरे सपने से, उस जाल से बाहर आ गए हैं। लेकिन डर का एक और नियम है, जब लगे कि सब कुछ सेफ है, खतरा तभी सबसे करीब होता है। असली खौफ तो अब उनके होटल के उस बंद कमरे में शुरू होना था। रात के 3:30 बजे
साहिल की आंख इसी लोरी से खुलती है। सोचकर देखिए, एक मासूम प्यारी सी लोरी, लेकिन उसे गाने का तरीका इतना भयानक है कि वो किसी की भी नींद उड़ा दे। ये डर का एक और रूप है, जब किसी बहुत ही अच्छी और सुकून देने वाली चीज को डरावना बना दिया जाता है। और फिर साहिल जो देखता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। समय आईने में खड़ा था और वो खुद को ही घूर रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल, गर्दन पर निशान थे, जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, एक डरावनी सी मुस्कान थी। साहिल एक पल में समझ गया कि आईने में जो है वो उसका दोस्त समय अब नहीं है। अगली सुबह तक दोस्तों को यह समझ आ चुका था कि ये मामला अब उनके बस का नहीं है। ये सिर्फ कोई डरावना एक्सपीरियंस नहीं था, ये कुछ और था। तो वो मदद के लिए उसी होटल वाले की सलाह पर एक स्थानीय पंडित के पास जाते हैं। पंडित जी उसे देखते ही सारी बात समझ जाते हैं। वो बताते हैं कि एक बुरी आत्मा ने समय के दुख का, उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने समय के मरे हुए भाई की आत्मा होने का नाटक किया ताकि समय उसे खुद से जुड़ने दे। और यही वजह थी कि उस रात समय उस लड़के को देखकर मुस्कुराया था। तो उस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए पंडित जी 3 स्टेप्स में एक पूरा अनुष्ठान करते हैं। सबसे पहले नज़र उतारी जाती है, जो एक तरह से एक प्रोटेक्शन लेयर बनाती है। फिर झाड़ फूंक के जरिए उस नेगेटिव एनर्जी को हटाया जाता है और आखिर में एक खास पूजा से उस जगह को शुद्ध किया जाता है। पूजा खत्म होते ही समय को जोर से उल्टियां होती हैं और उसमें से एक अजीब, गाढ़ा, काला लिक्विड निकलता है। ये एक तरह का फिजिकल सबूत था कि वो बुरी शक्ति, वो साया, अब उसके शरीर को छोड़कर जा चुका है। कहानी यहाँ खत्म तो हो जाती है, लेकिन उसका असर नहीं है। समय तो अब बिल्कुल ठीक है, मगर साहिल के लिए वो रात कभी खत्म ही नहीं हुई। वो लोरी आज भी उसके सपनों में गूंजती है। और ये बात हमें कहानी के उन्हीं शुरुआती शब्दों पर वापस ले आती है, जो ये बताती है कि असली डर जिस्म पर नहीं, ज़हन पर अपने निशान छोड़ जाता है। और आखिर में ये कहानी हमें उसी सवाल के साथ छोड़ जाती है जो उस रात समय के अंदर मौजूद उस साये ने पूछा था। ये सवाल सिर्फ उन दोस्तों के लिए नहीं था, ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान की मदद करने की आदत और एक अनजाने डर के बीच की सबसे पतली सी लाइन पर खड़ा है। एक सवाल जो डर की सबसे गहरी नस को छूता है।